अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैर आफियत से होंगे माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सूरह यूसुफ हमें कई सबक देता है। यह मानो कि वो हमें कह रहा है कि पढ़ो, एक बार नहीं कई बार पढ़ो, और जब भी पढ़ते हैं तो कुछ नया निकल के आता है, कुछ नया सीखने को, कुछ समझने को मिलता है। तो ये जो सूरह है फुल ऑफ स्टोरीज है। इसमें जो स्टोरीज हैं वो इंसानियत के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में फरमाई हैं, जो कि हमारे पैगंबरों के साथ होकर गुजर चुकी हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। सो यस, ओके। नंबर 1, जब अल्लाह सुब्हाना ताला किसी को नवाजना चाहते हैं तो वो उस बंदे को इल्म से नवाज देते हैं। सो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बताते हैं इस सूरह में कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने इल्म, नबूवत और हिकमत से नवाजा था। सो अल्लाह की आखिरी नेमत इल्म और ईमान। सो इसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला किसी से भलाई का इरादा करते हैं तो उसे दीन की समझ अता करते हैं। सो द नंबर 2, सो द इंट्यूशन ऑफ द बिलीवर इज ट्रू। सो जो इंसान की जो अपने अंदर की एक आवाज़ होती है वो बिल्कुल ट्रू यानी कि सच्ची होती है। जैसे कि इस सूरत से हमें पता चलता है, तो इस सूरत से हमें पता चलता है जो इंसान की अपनी एक अंदर की आवाज़ होती है, जो हिकमत होती है, वो बिल्कुल सच्ची होती है एक ट्रू बिलीवर की, जो अल्लाह को मानने वाला है। सो विजडम, इंसाइट और इंट्यूशन, एक ट्रू इंट्यूशन, ये अल्लाह के करीब होने से जितना ज़्यादा अल्लाह सुब्हाना ताला के करीब होते जाते हैं ये तभी हासिल होती है। और ये चीज़ मोमिन को अल्लाह सुब्हाना ताला के बहुत ज़्यादा करीब रखता है और ये मोमिन को हिदायत पर रखता है। जैसे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को महसूस हो गया था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कि कुछ गलत है। ये जो इंसाइट है ये अल्लाह सुब्हाना ताला के जितने ज़्यादा करीब होते जाते हैं और दुरुस्त होती जाती है। सो इस इंसाइट का, इस विजडम का और इस इंट्यूशन हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हमें इस अपनी कोई सामाजी हमारा मामला है, कोई हमारी ज़िंदगी या ज़ाती मामला है और हमारा कोई कारोबारी मामला है तो हम उसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन को यानी यूज़ कर सकते हैं। और एट दी एंड, और जो ये विजडम है, जो हिकमत है, ये तकवे में से एक ऐसी समरात है जिसे अल्लाह सुब्हाना ताला एक स्वालिहीन को अता करते हैं। सो नंबर 3, सच्चे ख्वाब और उनकी ताबीर अल्लाह का एक तोहफा है। सो जो ख्वाब है सूरह यूसुफ की एक मुस्तकिल शक्ल है, यानी कि एक कांस्टेंट मोटिव है। तो जिस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में ही ख्वाब आते थे, जैसे पहला ख्वाब जो था वो था कैदियों का एंड जो दूसरा ख्वाब था वो था बादशाहों का। तो सच्चे ख्वाब और उनकी ताबीर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से एक नेमत है, सो जो वो बाज अपने नेक बंदों को अता करता है। शराफत और इखलाक का बतनी हुस्न, यानी कि वो हुस्न जो दिखाई नहीं देता, शराफत और इखलाक का ज़ाहरी हुस्न और खूबसूरती से ज़्यादा बेहतर है। सो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी के कुछ वाक़यात हमें बताते हैं कि बतनी खूबसूरती का किरदार का राज ये है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना और पाक और साफ ज़िंदगी गुजारना और अच्छी अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, वो अपनी फितरत या फितरत की वजह से गलत को सही बता सकते हैं। सो एक अच्छे किरदार वाली ज़िंदगी, एक हयादार ज़िंदगी जो है वो रिफ्लेक्शन होता है आपकी इनर ब्यूटी का। सो अल अज़ीज़ की वाइफ ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दावत दी और उन्होंने इनकार कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने अपनी दोस्तों को बुलाया, अल अज़ीज़ की वाइफ अपने दोस्तों को मिलने के लिए बुलाया और जब उन्होंने देखा कि जो उनका उनकी ब्यूटी में क्या हुई, गिरफ्तार हो गई। फिर उसके बाद जब उन्होंने उनकी आउटर ब्यूटी पे वो गिरफ्तार होगी, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो वो एक एग्जाम्पलीफाइड, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था उनकी इनर ब्यूटी का। वो उनके लिए और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए। वो सोचने लगी ये जो बंदा है ये एक नोबल एंजल है, एक देवदूत है। सो ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान हमेशा ऑनरेबल कैरेक्टर को एडमायर करता है एंड जो इनर ब्यूटी है वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है, जो आउटर ब्यूटी होती है वो हमेशा टाइम के साथ फेड होती रहती है। सो नेकी इस ज़िंदगी में और आखिरत में कामयाबी का बाइस बनती है। सो यूसुफ अलैहिस्सलाम की अच्छे किरदार की तस्दीक हर उस इंसान ने की जो उन्हें जानता था, जैसे उनके परिवार ने, उस कैदी ने और अल अज़ीज़ की बीवी ने और तमाम लोगों ने और यहाँ तक कि राजा ने।
सो राजा ने भी आखिर में उन्हें इस वजह से झूठे इल्ज़ामों से बरी कर दिया, हत्ता कि उन्हें मिस्र का वज़ीर तक बना दिया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगाहें आखिरत पर जमी हुई थी, तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, मुझे इस तरह से मरने की इजाज़त दें कि मैं फरमाबरदार हूँ और मुझे सालिहीन में से मिला दें। So the importance of the being fair and just, यानी कि तो न्याय और अदल की कितनी ज़्यादा अहमियत है। ये सूरह हमें अपने बच्चों के साथ अदल और इंसाफ की ज़रूरत बताती है। जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ था, वो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फेयर थे। एंड जैसे इसमें ये भी पता चलता है जो मोहब्बत है और जो मोहब्बत है, जो अदल और इंसाफ है, दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। जैसे एक मुसलमान पे लाजिम है कि वो अपने बच्चों के साथ हुस्न सलूक करे, लेकिन ये लाजिम नहीं है कि वो सभी बच्चों के साथ एक सा मोहब्बत करे, क्योंकि मोहब्बत पे किसी का इख्तियार नहीं है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम जो है अपने सभी बच्चों के साथ यकता बिल्कुल एक तरह का इंसाफ करते थे, जिस तरह से वो यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन अलैहिस्सलाम के से ज़्यादा मोहब्बत, और इसी वजह से और बेटे जो थे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करने लगे और उनकी जान के दुश्मन बन गए। अल्लाह की नेमतों का शुक्र करो और जो नहीं है उसको कबूल करो। सूरह यूसुफ हमें सिखाती है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र करें और उस चीज़ पर राज़ी रहें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हिकमत से हमें नहीं नवाजा। बास टाइम ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ का लालच कर बैठते हैं जो हमारी तबाही का ज़रिया बन जाता है, अगर वो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर कर रही होती है वो चीज़। तो इसलिए जो कुछ हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं और जो हमसे रोकते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ भलाई होती है और अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। हमारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का एक हिस्सा भी होता तो कि हम उसका सही उपयोग कर पाते, तो ये सोचने वाली बात है। इसलिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देते हैं उस पे हमें राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना हुस्न दिया था, लेकिन उन्होंने अपने उस हुस्न को बिल्कुल बरकरार। इसलिए डोंट बी हेस्ट, डोंट फ्लॉन्ट योर ब्लेसिंग्स, कभी भी अपनी नेमतों की तारीफ ना करें। इस सूरह में एक लेसन ये भी है कि अल्लाह फख्र करने वालों को पसंद नहीं करता। एक समझदार और एक अक्लमंद इंसान अपनी नेमतों की कभी तारीफ नहीं करता, क्योंकि उसे इस बात का खौफ होता है कि जिसने वो नेमतें अता करी हैं कि कहीं वो उसको ये फ़ख्र करना उसको नाराज़ ना करे। दूसरा, जब फ़ख्र करते हैं या फिर तारीफ़ करते हैं तो दूसरों के दिलों में इससे हसद पैदा होती है। जब याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब के बारे में पता चला तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में लिया और कहा कि तुम इसे अपने भाइयों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना, बताना नहीं, वरना वो हसद के मारे तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। ये थे कुछ लेसन्स फ्रॉम द सूरह यूसुफ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे मज़ीद पार्ट 2 बनाऊं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये जब हम सूरह यूसुफ पढ़ते हैं तो हमें हर बार कुछ नया सीखने को, हर बार कुछ नया लेसन मिलता है जब आप पढ़ते हैं कुछ और, क्योंकि एक बार में तो हम इसको सही से नहीं अपने जहन में बिठा सकते, इसलिए और भी बहुत सारे लेसन है सूरह यूसुफ में जिसे हम बार बार पढ़ें तो हमारी जो असल ज़िंदगी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए ये सूरत बहुत ही खूबसूरत सूरह है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरह में तमाम ऐसे लेसन बयान करे हैं जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी से काफ़ी हद तक रिलेट करता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड आखिर में आप सबके लिए दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए, आपको अपने सामान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।